Assalamu alaikum class. This is our online second lecture of applied physics for engineers. And in the last lecture we discuss the chapter 28, and we in that chapter we learn electric potential, potential difference, and what is electrical potential due to a point charge, what is absolute electrical potential, and the expressions for absolute electric potential and potential difference. Okay, and in today's lecture we will learn about electrical potential due to a collection of point charges. Okay, अब heading हमारी है electrical potential due to a collection of point charges. What is the difference between this heading and what is the difference between today's lecture and the last lecture? In the last lecture we just find the potential due to a single point charge. Okay, and here in today's lecture we are discussing collection of point charges. Means if there is a single when there was single charge, we know what was the potential difference for that charge. But today we will learn that if there is collection of point charges or we have more than one point charge, then how we will find the potential difference. So if we have 2, 3 and up to so on charges, we will have all the respective potential difference for those charges. Okay, and for the resultant potential difference we will add up or we will sum up all the potential differences. Okay, now let q1, q2, q3 and qn are the endpoint charges which are at distances r1, r2, r3 up to rn. मीन्स हमारे पास क्या है q1, q2, q3 अप टू qn n चार्जेस हैं. ठीक है, 10, 12 जितने भी हों, n हमारे पास चार्जेस हैं और वो जिस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पॉइंट फाइंड करना है पॉइंट P पे, वहाँ से उन चार्जेस का डिस्टेंस क्या है. Q1 चार्ज का डिस्टेंस है R1, Q2 चार्ज का डिस्टेंस है R2, Q3 का R3 एंड अप टू Qn का डिस्टेंस है Rn. ओके, ये किस पॉइंट से इसका डिस्टेंस है? उस पॉइंट P से जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू दीज ऑल चार्जेस. ओके, अब चूँकि हम Q1 ले रहे हैं तो Q1 का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम V1 कह देंगे. Q2 लेंगे, Q2 का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा. Q3 लेंगे, Q3 का कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम V3 बोल देंगे. इसी तरह अप टू Qn चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम Vn कह देंगे. सो नाउ इफ V1, V2, V3 अप टू Vn बी द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ फील्ड पॉइंट P, इस पॉइंट पे जिस पे हमें इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है, ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस. पोटेंशियल किस वजह से? इन चार्जेस की वजह से. ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 अप टू Qn रिस्पेक्टिवली. मीन्स चार्ज Q1 की वजह से पोटेंशियल V1, Q2 की वजह से V2. तो हमने n चार्जेस के लिए n पोटेंशियल डिफरेंसेस ले लिए हैं. तो टोटल हमारे पास इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे कितना होगा? ठीक है, सो द टोटल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ पॉइंट फील्ड पॉइंट P, दिस वन ड्यू टू assembly of n point charges will be V. This is sum of all the potential differences. This will be equal to V1 plus V2 plus V3 up to Vn. जितने चार्जेस थे उनका रिस्पेक्टिव जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस था हमने उन सबको एडअप कर दिया टू फाइंड द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट P. ओके, नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम उसको एक्सप्रेशन बताएंगे कि टोटल एक्सप्रेशन में कैसे आएगा. तो हमें अलग अलग पहले पोटेंशियल डिफरेंसेस बताना पड़ेंगे कि वो क्या हैं. देखें, V1 क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट अ फील्ड पॉइंट P ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1. ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया. Q1 की वजह से V1 है, Q2 की वजह से V2 है, अप टू Qn की वजह से Vn है. हमें टोटल पोटेंशियल फाइंड करना था तो हमने इन सबको एडअप कर दिया. अब चूँकि हम उसको एडअप कर चुके हैं तो डेफिनेटली वी मस्ट नो द वैल्यूज़ ऑफ V1, V2 अप टू Vn. Okay, now the value of V1 is 1/4 pi epsilon naught Q1 over R1. ओके, अगर आपका सवाल ये है यहाँ पे कि V1 की ये वैल्यू कहाँ से आई है, तो याद करें जो लास्ट लेक्चर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस
डिफरेंस का फाइनल एक्सप्रेशन जो फाइंड आउट किया था, दैट वाज 1/4πε0 इंटू क्यू ओवर आर. ओके, तो ये हमने उसी से ही लिया है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ लास्ट लेक्चर से आप लोग पढ़ चुके हैं होंगे और आपको पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, दैट मैथमेटिकल, दैट इज़ 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर. सो फॉर V1 इट विल बी Q1/R1. फॉर V2 सेकेंड चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, 1/4πε0 इंटू Q2/R2. थर्ड के लिए 1/4πε0 Q3 ओवर R3. ठीक है, जिस चार्ज के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं वो चार्ज और उसका जो भी डिस्टेंस होगा वो, बाकी आप देख सकते हैं कि 1/4πε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है. ठीक है, अब हमें अगर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसको सम कर देंगे सबको, और सम चूँकि हम कर चुके हैं तो हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें रिप्लेस कर देंगे, पुट करेंगे इन वैल्यूज़ को. सो ठीक है, और ये है nth चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज़ 1/4πε0 Qn ओवर Rn. अब अगर हमें क्या करना है, हमें टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो हम इसको एडअप कर देंगे. देखें, पहले चार्ज की वजह से Q1 की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, ऑल पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन एडेड फ्रॉम दिस इक्वेशन. ओके, सारी वैल्यूज़ हमने पुट की, उनको ऐड कर दिया. 1/4πε0 आपको पता है कांस्टेंट वैल्यू है, उसको बाहर ले आए हम. Q, सारे Q's डिफरेंट है, R सारे डिस्टेंसेस पे डिफरेंट हैं, इसलिए उनको हम कॉमन नहीं ले सकते. सो 1/4πε0 I इज़ रनिंग फ्रॉम 1 to n इंटू Qi/Ri. अगर I हमारे पास 1 है तो Q1/R1, I हमारे पास 2 है तो Q2/R2. तो हमने क्या किया है, अप टू nth चार्ज तक है ना हमारे पास, तो हमने n तक I को लूप चलाया है, सम किया है 1 to n तक, और ये क्या है, सो दिस इज़ आवर नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P due to collection of point charges. Okay, this is the net potential difference at any point P. हमने पॉइंट P लिया, आप इसे थोड़ा साइड पे ले सकते हैं, किसी भी जगह पे पॉइंट ले सकते हैं जिसपे हमें बहुत सारे कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से क्या देखना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है. सो दिस वाज द टॉपिक इन विच वी वर having more than one point charge, and for all those point charges we have find the total potential difference or the net potential difference at point P. Okay, so this was all about the potential difference due to collection of point charges. Now let's move towards next topic. Okay student, this is our next topic, which is electrical potential due to a dipole. Okay, सबसे पहले मेरा सवाल क्या होगा, आप सबको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड की है ड्यू टू डाइपोल. तो मेरा सवाल ये है कि व्हाट इज़ डाइपोल. यू पीपल मस्ट नो व्हाट इज़ डाइपोल, बिकॉज I told you people many times before. So again I am repeating, dipole, the two equal and opposite charges. The two equal, कंडीशन क्या है कि इक्वल होने चाहिए बट अपोजिट, और उन दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिस्टेंस होना चाहिए. तो वो चार्जेस क्या बनाते हैं, दैट इज़ डाइपोल. दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस और हेल्ड बिटवीन एट ए स्मॉल डिस्टेंस मेक्स डाइपोल. ओके, अब अगर आप देखें यहाँ पे क्या है, दिस इज़ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज़ माइनस क्यू चार्ज. ओके, ये प्लस है ये माइनस है, दिस इज़ क्यू, दोनों इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं, एक प्लस एक माइनस है, और इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, दिस वन d. ठीक है, सो कंसीडर 2 point charges प्लस क्यू एंड माइनस क्यू ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड लाइंग डिस्टेंस d अपार्ट एज शोन इन द फिगर दिस वन. ओके, 2 point चार्जेस हैं. अगर आपको इस फिगर की समझ नहीं आती तो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाई थी ड्यू टू डाइपोल, आप उसको भी ले सकते हैं. ठीक है, इस डेरिवेशन में एज इट इज़ उस फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यही है, सिर्फ हमारे डिस्टेंस वगैरह मुख्तलिफ थे, वो भी कॉन्स्टेंट्स. मैंने यहाँ पे डिस्टेंस a है, मैंने 2a लिया था, तो और कोई फ़र्क नहीं है इनमें. ओके, हमें क्या करना है, हमें इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल फाइंड करना है. ठीक है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इस पॉइंट P पे हम फाइंड करेंगे, किसकी वजह से, ड्यू टू दिस डाइपोल.
ठीक है। ये डायपोल जो हमने बनाया है, इसका हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू दिस डायपोल। तो अब क्या है, ओके, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज द सम ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। ओके, अब देखें, अगर हम आपको लास्ट ये जो अभी हमने लास्ट टॉपिक जो किया है उसमें था कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। एक से ज़्यादा अगर चार्जेस हों तो हम क्या करते हैं, हम जितने भी चार्जेस हैं उनका रिस्पेक्टिव जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उनको उठा के एडअप कर देते हैं, ठीक है, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। इसमें क्या है हमारे पास, इसमें देखें आपको दो चार्जेस हैं, डाईपोल है तो दो ऑपोजिट चार्जेस हैं, तो एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू। तो डेफिनेटली अगर इस पॉइंट पी पे या किसी भी जगह पे हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना चाहेंगे इस डायपोल की वजह से, तो वो इन दो चार्जेस की वजह से होगा, ठीक है। इसकी वजह से V1 कह लें, इसकी वजह से V2 कह लें, या इसकी वजह से V प्लस कह लें, इसकी वजह से V माइनस कह लें। डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज द पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। सो द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस इज V प्लस प्लस V माइनस, potential difference due to plus charge plus potential difference due to negative charge. Okay, so this is the total potential difference. Again हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ठीक है। तो अगर ड्यू टू प्लस चार्ज है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस क्यू। अब देखें ये जो प्लस क्यू है ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, R1, ठीक है। माइनस क्यू चार्ज किस डिस्टेंस पे है, R2। अगेन रिपीट कर रही हूँ, अगर आपको इस फिगर की, वैसे इसमें कुछ भी नहीं है, अगर आपको पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल आता है वो फिगर समझ आ गई थी तो ये बिल्कुल वही फिगर है, ठीक है। तो क्या है, पॉइंट P का प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस कितना है, R1। पॉइंट P का नेगेटिव चार्ज से कितना डिस्टेंस है, R2। ओके, और अगर आप ये देखें इस पॉजिटिव चार्ज से हमने इस R2 की लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और अब आप देखें जो परपेंडिकुलर के राइट हैंड साइड पे है वो और R1 इक्वल लेंथ्स, टू मेक देम इक्वल। यहाँ पे क्या है, R1 और ये पोर्शन इक्वल है। अगर हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप ना कराएं तो R2 ग्रेटर है R1 से, लेकिन अगर परपेंडिकुलर हमने ये जो यहाँ पे ड्रॉप किया है इससे क्या है, R1 हमारा इस लाइन के बराबर हो गया, ठीक है। अब देखें ये क्या, ये पोर्शन कितना बच गया हमारे पास, ये है R2 में से हम R1 को निकाल दें तो ये पोर्शन बच जाता है, ठीक है। सो दिस डिस्टेंस इज R2 माइनस R1। ये हम ट्रायंगल बना चुके हैं एक्चुअली, ठीक है। ओके, अब देखें हमने क्या किया, दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस को ऐड कर दिया। दिस इज बिकॉज ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ माइनस क्यू चार्ज। ओके, दोनों में से Q/4πε0 चूँकि कांस्टेंट है, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड हमने सेम लिए, सिर्फ हमने ऑपोजिट लिए हैं, तो वो ऑपोजिट की वजह से दिस माइनस इज हियर, ठीक है। और Q/4πε0 को हम बाहर ले जा चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं, क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अंदर क्या बच जाता है हमारे पास, वी आर लेफ्ट विद 1/R1 माइनस 1/R2। टेक एलसीएम ऑफ दीज टू टर्म्स, सो V इज इक्वल टू Q/4πε0 इंटू R2 माइनस R1 बाय R1 R2। okay, so this is the potential difference due to dipole। अभी क्या है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसको सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन में लेकर आना है। उसमें क्या है, हमें ये R1 R2 माइनस R1, इससे हमें we want to get rid from this term, these terms। okay, now what has been written, normally for a dipole R is greater than D, ठीक है। let me show you people more। ओके, अब इसमें क्या है, R1 और R2 अगर आप देखें हमने उसको तकरीबन इक्वल किया है फिगर में अभी, ठीक है। तो हम उसको क्या कहते हैं कि ओके, हम एज्यूम कर लेते हैं कि दोनों का डिस्टेंस तकरीबन सेम है, तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू R², ठीक है। और R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D cos थीटा। अब जो, अगर आपको याद हो, मैंने भी 2 मिनट पहले जो बात की थी फिगर से, कि हमने इसको ट्रायंगल बना दिया है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था ताकि ये लाइन और ये लाइन इक्वल हो जाए। ये डिस्टेंस हमारे पास बचा था R2 माइनस R1। ओके, दिस डिस्टेंस इज D,
Okay, this distance is d. So this r2 minus r1 will be equals to what? अगर आप देखें ये है थीटा, थीटा के सामने क्या होता है साइन, और थीटा के साथ क्या होता है कॉज. ठीक है, तो कॉज थीटा किसके बराबर होगा? बेस ओवर हाइपोटेनस. तो बेस हमारी क्या है r2 माइनस r1, और हाइपोटेनस क्या हमारा d. सो बेस r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस d इज इक्वल टू कॉज थीटा. हमने कॉज क्यों लिया है, साइन क्यों नहीं लिया? क्योंकि थीटा के साथ वाली जो लाइन है हमें इसको देखना है r2 माइनस r1 को. ठीक है, और ये क्या है, ये कॉज वाली वैल्यू है. सो कॉज थीटा इज इक्वल टू r2 माइनस r1 डिवाइडेड बाई d. देन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन r2 माइनस r1 इज इक्वल टू d कॉज थीटा. ओके, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को उठा के r2 माइनस r1 की जगह पुट कर देंगे, और r1 r2 के प्रोडक्ट को हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं कि दिस इज इक्वल टू आर स्क्वायर. सो v इज इक्वल टू q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू d कॉज थीटा बाय आर स्क्वायर. Okay, now v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into qd cos theta by r square. Okay, this is potential difference. और हमने क्या किया है, सिर्फ r2 माइनस r1 और r1 r2 से को रिप्लेस किया है इन वैल्यूज से फ्रॉम फिगर. ठीक है, अब क्या है q इंटू डी. अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जब हमने फाइंड किया था, तो वहाँ पे भी हम इसी एक्सप्रेशन पे चले गए थे कि हमारे चार्ज को हमने डिस्टेंस, डायपोल के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाया था, और फिर मैंने कहा था ये टर्म क्या बन गई है, वो टर्म बन गई थी डायपोल मोमेंट. ठीक है, p. सो दिस इज डायपोल मोमेंट p विच इज इक्वल टू charge into distance between the two charges or distance of the dipole which is dipole moment p. So we are here v is equal to 1 by 4 pi epsilon naught into p cos theta by r square. Okay, now अगर हम ये करेंगे, ओके यहाँ इस स्टेप तक आपको समझ आ गया. नेक्स्ट हम क्या करें, हम इसको इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें. अगेन मैं फिर कहूँगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल में हमने क्या किया था, हमने हमारा आर क्यूब आता है डिस्टेंस. हमेशा जब भी आप डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें, फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करें, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें, तो डिनोमिनेटर में हमारे पास हमेशा आर क्यूब आएगा. ठीक है, सो दिस इज v इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी आर कॉस थीटा बाई आर क्यूब. सो v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. अगर आपको याद हो दिस इज स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट. ओके, तो पी डॉट इस पी आर कॉस थीटा को हम पी डॉट आर भी लिख सकते हैं. पी डॉट आर इज इक्वल टू पी आर कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यूब. सो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल at point P or at any point P due to dipole. So what we discussed today in today's lecture, we find out the electrical potential due to collection of point charges, means अगर एक से ज़्यादा आपके पास चार्ज हो तो, and then we find out the electrical potential due to dipole. So this was all about the second lecture, and in the next lecture we will discuss about current, drift velocity, Ohm's law, ohmic materials, and relevant numerical problems. Okay, so this was all about second lecture. Thank you.